निसंदेह गुमनामी बाबा ही थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। विनीत नारायण जी का लेख है। बचपन में हमें पढ़ाया गया कि हवाई दुर्घटना में 18 अगस्त 1945 को ताइवान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। वह पर उनकी मौत के विवाद को सुलझाने के लिए बने मुखर्जी आयोग ने ताइवान जाकर उनकी सरकार से संपर्क किया तो पता चला कि उस तारीख को ही नहीं बल्कि उस पूरे महीने ही वहाँ कोई विमान दुर्घटना नहीं हुआ था। यानी नेताजी की विमान दुर्घटना में मौत नहीं हुई थी। यह झूठी कहानी गढ़ी गई। तो प्रश्न उठता है कि फिर नेताजी गए कहाँ? इस पर बाद में चर्चा करेंगे। बाद में कई दशकों तक देश में चर्चा चलती रही कि नेताजी अचानक प्रकट होंगे। बाबा जय गुरुदेव ने देश भर की दीवारों पर बड़ा बड़ा लिखवाया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जल्दी ही देश के सामने प्रकट होंगे, पर वे नहीं हुए। मेरी माँ बहुत राष्ट्रभक्त थी और बड़े राजनीतिक परिवारों के बच्चे उनके साथ पढ़ते थे, सो उनकी शुरू से ही राजनीतिक में रुचि थी। उन्होंने मुझे 1967 में कहा था कि नेताजी अभी जिंदा हैं और गुमनाम रूप से कहीं संत भेष में पूर्व उत्तर प्रदेश में रहते हैं। पर्दे वाले बाबा नाम से एक संत 50 के दशक में नेपाल के रास्ते भारत आए और गोपनीय रूप से बस्ती, लखनऊ, नेमिषारण्य, फैजाबाद व अयोध्या के मंदिरों या घरों में रहे। इस दौरान उनसे मिलने बहुत से लोग आते थे, पर सबको हिदायत थी कि उनके सामने कोई सुभाष नाम नहीं लेगा। इनमें 13 लोग जो वहीं के थे, जो उनके अंतरंग थे, उनमें से 2 परिवारों ने तो उन्हें पर्दे के पीछे जाकर भी देखा था। बाकी उनके लोग बंगाल से लगातार उनसे मिलने आते थे, जिनमें 2 लोग नेताजी की इंडियन नेशनल आर्मी की इंटेलिजेंस विंग के सदस्य थे। ये लोग हर 23 जनवरी को आते थे और बड़े हर्षोल्लास से पर्दे वाले बाबा का जन्मदिन मनाकर लौट जाते थे। गौरतलब है कि 23 जनवरी ही नेताजी का जन्मदिन होता है, जिस दिन मोदी जी ने शौर्य दिवस घोषित किया है। यही लोग हर वर्ष दोबारा दुर्गा पूजा के समय उनके पास आते थे। उसके अलावा बाबा की जरूरत के हिसाब से बीच बीच में लोग आते जाते रहते थे। देश के कई बड़े नामी राजनेता व बड़े सैन्य अधिकारी भी लगातार उनसे मिलने आते थे, पर सब उनसे पर्दे के सामने से ही बात करते और सलाह लेते थे। पत्रकार अर्जुन धर और पर्यावरणविद चंद्रचूड़ घोष, इन 2 लोगों ने अपनी जवानी के 20 वर्ष इसे सिद्ध करने में लगा दिए कि पर्दे वाले बाबा, जिन्हें बाद में लोग गुमनामी बाबा कहने लगे, जिन्हें उनके निकट के लोग भगवान जी कहते थे, वही नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। पिछले हफ्ते यह दोनों मेरे दिल्ली कार्यालय आए और विस्तार से मुझे इस विषय पर जानकारी दी। उन्होंने अपनी लेखनी हिंदी व अंग्रेजी की कई पुस्तकें भी दी, जिनमें वो सारे तथ्य, दस्तावेज और अन्य सामानों के चित्र थे जो गुमनामी बाबा के कमरे से 16 सितंबर 1985 को उनकी मृत्यु के बाद उनके 2 दर्जन से ज़्यादा बक्सों में से निकले थे।
यह सब सामान देखकर कोलकाता से बुलाई गई नेताजी की भतीजी ललिता बोस रोने लगी और बेहोश हो गई, क्योंकि उनमें नेताजी और ललिता जी के माता पिता के बीच हुए पत्राचार के हस्तलिखित प्रमाण भी थे। उनके परिवार के तमाम फोटो थे, जिनमें नेताजी के माता पिता का फेमस किया फोटो भी है, फ्रेम किया हुआ फोटो भी है। तब ललिता बोस ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर के इन सामानों को सरकार की ट्रेजरी में जमा करवाने की मांग की। अदालत ने भी ऐसा माना कि गुमनामी बाबा के यह सब सामान राष्ट्रीय महत्व के हैं। तब फैजाबाद के जिलाधिकारी ने उन 2760 सामानों की सूची बनाकर ट्रेजरी में जमा करवा दिया। वर्षों बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इन सामानों को राम कथा संग्रहालय अयोध्या में जन प्रदर्शन के लिए रखवा दिया। पता नहीं क्यों अब यह श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट उन्हें वहां से हटाने की प्रक्रिया चला रहा है। इन सामानों में गुमनामी बाबा, नेताजी के 3 चश्मे, जापानी क्रॉकरी, टाइपराइटर, आईएनए की वर्दी जो नेताजी के साइज की है, लगभग 1000 पुस्तकें जो राजनीतिक, साहित्य, इतिहास, युद्ध नीति और होम्योपैथिक धार्मिक विषयों आदि पर है। वह मुख्यतः अंग्रेजी में ही 3 विदेशी सिगार पाइप, 5 बोरों में देश विदेश के अखबारों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में छपी खबरों की कतरने, आईएनए के वरिष्ठ अधिकारियों से उनका नियमित पत्राचार व आरएसएस प्रमुख श्री गुरु गोलवलकर की गुमनामी बाबा के नाम लिखा एक पत्र भी मिला है। इसके अलावा एक बड़े गत्ते पर गुमनामी बाबा के रूस से चीन, तिब्बत और नेपाल के रास्ते बस्ती उत्तर प्रदेश आने के मार्ग का हाथ से बना विस्तृत नक्शा भी है। अर्जुन धर और चंद्रचूड़ घोष के शोध से पता चलता है कि नेताजी विमान दुर्घटना की झूठी कहानी के आवरण में रूस पहुंच गए, जहां रूस की सरकार ने उन्हें गुलाग में एक बंगला, 2 अंगरक्षक और एक कार और ड्राइवर की सुविधा के साथ महफूज रखा। 3 साल गुमनाम रूप से रूस में रहने के बाद वे चीन, तिब्बत और नेपाल के रास्ते एक संत के वेश में भारत आए और 16 सितंबर 1985 को अपनी मृत्यु तक पर्दे के पीछे ही छिपकर रहे। पर्दे के भीतर जाकर उन्हें केवल फैजाबाद का डॉक्टर बनर्जी व मिश्रा जी का परिवार ही देख सकता था। उनकी दबंग आवाज, बंगाली उच्चारण में हिंदी और फराटेदार अंग्रेजी सुनकर पर्दे के सामने बैठा हर व्यक्ति प्रभावित हुए बिना नहीं रहता था। फिर भी सबको यह हिदायत थी कि उनके सामने सुभाष नाम नहीं लिया जाएगा। सब उन्हें भगवान जी कहकर ही बुलाते थे। जिस व्यक्ति की मृत्यु पर 13 लाख लोग जमा होने चाहिए थे, उनके अंतिम संस्कार में मात्र 13 लोग थे। उनका अंतिम संस्कार सरयू नदी के किनारे अयोध्या के गुप्तार घाट पर किया गया, जहां उनकी समाधि है। गुप्तार घाट वही स्थल है जहां भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत व शत्रुघ्न ने जल समाधि ली थी। हजारों साल में उस पवित्र स्थल पर आज तक केवल गुमनामी बाबा का ही अंतिम संस्कार हुआ है। सारा जिला प्रशासन और पुलिस दूर खड़े उनका अंतिम संस्कार देखते रहे। इतना कुछ प्रमाण उपलब्ध है, फिर भी आज तक केंद्र की कोई सरकार गुमनामी बाबा की
सही पहचान को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करने को तैयार नहीं है, मोदी सरकार तक भी नहीं। जबकि मोदी ने इंडिया गेट के सामने की छतरी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की खड़ी प्रतिभा स्थापित करने का पुण्य कार्य किया है। आरएसएस के दिवंगत सर संघ चालक के.एस. सुदर्शन का एक सार्वजनिक वीडियो वक्तव्य जो यूट्यूब पर भी उपलब्ध है, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि गुमनामी बाबा ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। अनुज धर और चंद्रचूड़ घोष बताते हैं कि पंडित नेहरू से लेकर मोदी तक हर प्रधानमंत्री को इसकी जानकारी है और नेताजी से 1945 तक जुड़े रहे उनके सहयोगी नेता उनसे मिलने आते जाते रहे, पर साधना में लीन गुमनामी बाबा यह नहीं जानते थे कि कोई उनकी असलियत जाने। दोस्तों, निसंदेह गुमनामी बाबा ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। ये विनीत नारायण जी का लेख है। और भैया अब तो नई नई बातें कहीं कहीं से उभर के आएगी और भैया हर जगह आरएसएस का कलेक्शन मिलेगा। पर लेकिन लोग तो कहते, पूर्वज तो यही कहते सुनते आए हैं कि ये अंग्रेजों के पिट्ठू या दलाल जो भी थे, ऐसा कुछ है। तो भैया सत्ता इनकी है, तो ये घूम फिर के हर जगह आरएसएस का मेल जोल गठजोड़ दिखाएंगे, अपनी काबिलियत बताएंगे और बाकी जनता को गुमराह करते रहेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है, जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर भी करते रहिए दोस्तों, हौसला बढ़ाते रहिए।